नहीं महाराज रुकना पड़ेगा, ऐसा नहीं वैसा नहीं, हम लोग अगले गांव तक बिहार करा देंगे लेकिन आपको तो रुकना पड़ेगा। अब वो देखेंगे, ऐसा मन में तो आया, कुछ कहा नहीं, सुबह देखेंगे, इशारा कर दिया। और बिहार करना पक्का था लेकिन सुबह देखेंगे ऐसा कह दिया। अब सुबह होने में तो देरी है, महिलाएं तो 5 बजे से उठ करके आ गई और दरवाजे पर बैठ गई, सत्य घटना बिल्कुल, और भजन पर भजन गाने लगी। ठंड थी, दरवाजा खोल नहीं रहे, वो बाहर ही बैठी ठंड में भजन गाने लगी। और जैसे ही दरवाजा खोल के निकलने को हुए, उन्हें वो मराठी में वो भजन गाना शुरू कर दिया, आई गेली पाण्याला थांबा थोड़ सामी, आई आलबिन तुम सोड़नार नहीं। वो धन्य कुमार जी वाली कहानी जो है ना, उस पर मराठी में भजन है एक। वो धन्य कुमार पैर पकड़ लेता ना महाराज का, माँ उसकी पानी भरने जाती है, इस कहानी पर वो भजन बना है मराठी, बहुत अच्छा है। तो उस समय तक थोड़ी थोड़ी मराठी पकड़ में आने लगी थी, सारी महिलाएं वही भजन गाने लगी, निकलने नहीं देंगे, आहार करा के ही भेजेंगे, ऐसा करके। अब वो इलक जी ने हमारी तरफ देखा, हमने इलक जी की तरफ देखा, और थोड़ा इशारा किया निकलने दो, लेकिन भाव उनके देखे तो हम लोगों ने कहा ठीक है आशीर्वाद, जाओ अपना काम करो, रुक गए। गए बिहारी कैंसिल कर दिया, तो क्या फर्क पड़ता है एक टाइम में, और रुक गए सो रुक गए, क्या कोई अपन कोई डिक्लेयर थोड़ी है कार्यक्रम, और उनको चाहिए क्या है, केवल आहार ही तो करा ना, कुछ अपन से मांग थोड़ी रहे ऐसा करके चलो आहार उनके यहाँ हो गया। एक गांव तो क्या, 4 6 8 गांव तक उनके गांव के बच्चे रोज रोज आने जाने लगे, बिहार कराने लगे। अपन कहिए और अपने लिए फायदा हो गया। आगे बढ़े आगे बढ़े, तो आगे का और इलाका अपरिचित था, बिहार हो गया है, पहुंच गए, इतनी दूर है, कहीं ना कहीं से चर्चाएं पहुंच जाती। आचर्षी ने महाराष्ट्र में अंदर सांगली में जो ब्रह्मचारी लोग रहते हैं, तात्या भैया को खबर भेजती कि देखो महाराज जी लोग बिहार कर रहे हैं और आप जरा देखो। मराठी बराबर नहीं आती और ऐसा नया इलाका है तो आचर्षी इतना समझते हैं, हालांकि महाराष्ट्र में ऐसी भाषा की परेशानी नहीं होती, कर्नाटक थोड़ा अलग है, लेकिन फिर भी अब संघों को बिहार कराते हैं तो आचर्षी कहीं ना कहीं कोई संकेत देते हैं। तात्या भैया को समाचार पहुंच गया कि दोनों महाराज जियों का बिहार आपके इलाके की ओर हो गया है, आप थोड़ा देखो। तो भैया वो तो 8 10 ब्रह्मचारियों को लेकर के गाड़ी भर करके धर्मपुरी नाम के गांव में आ गए। पता लगाते हुए हम लोगों ने किसी को सूचना ही नहीं दी, हम लोग आहार के बाद सामायिक के बाद फ्री बैठे थे, बिहार करने की चर्चा कर रहे, वो जय जय करते हुए आ गए। अरे भैया कहाँ से आए, कौन हो? उस समय तक हमने तात्या को नाम से जाना नहीं था, सुना नहीं था, नाम तो सुना था लेकिन ऐसे कोई परिचय नहीं था हमारा डायरेक्ट, क्योंकि हम लोग बाहर संघ में बहुत रहे, वो आचार्य के पास आते जाते रहे। तो महाराज जी मैं तात्या ब्रह्मचारी, अच्छा तुम्हारा नाम तो बहुत सुना, आरिकाओं के बिहार में इसमें उसमें है, तुम्हारा तो बहुत बड़ा काम है, यहाँ कैसे कहाँ से आ रहे? बस महाराज जी आपके ही पास ही आए। हम लोगों के पास क्यों आए? वो आपका बिहार हमारी तरफ हो रहा है ना, तो हो रहा है, समाचार कैसे मिल गया? संघ से समाचार आया है कि महाराज जी उस तरफ जा रहे हैं, आप देखो। तो आप हमको देखने आए, देख लो, हम ऐसे ही तो बैठे हैं देख लो ना, और कुछ नहीं आगे पीछे। नहीं नहीं महाराज जी अब बराबर हम लोग साथ में रहेंगे। और उन्होंने बारामती वाले काका जी को सूचना दे दी। कुंथलगिरी की वंदना हम लोगों की हुई, कुंथलगिरी से आगे बढ़ते हुए हम लोग बारामती गए। वहाँ पर संघवी परिवार है जो कुंथलगिरी से क्षेत्र के महामंत्री हैं, अभी भी हैं, बहुत बड़ा उन्होंने अपनी गाड़ी ये वो, हमने कहा भैया इतना हमारा वैसे ही हो गया है, आप चिंता काहे को करें? नहीं नहीं अब हम लोगों की ड्यूटी है, जवाबदारी है, हमारे इस इलाके में आए हो। एक बार क्या हुआ, बीड से बिहार किया, कुंथलगिरी को जा रहे थे और दूरी अनुमान से ज़्यादा निकल गई। एक दोपहर को एक मकान में आहार होना था, मकान अजैन का था, रोड पर ही था, साफ सुथरा था, आधे में वो रहते थे, नया बना था, खाली था। ये ब्रह्मचारी लोग पूछ रहे थे कि चौका कहाँ लगाना, उसने कह दिया ये खाली है।
यहाँ लगा लो। ठीक है। अब इन्होंने कहा हम लोग जाते हैं और सामान आमान लेके आएंगे। तो कहने भैया तुम्हारे महाराज की विधि क्या, ये तो हमें पता नहीं क्या कैसा करना पड़ता है, लेकिन हमारे यहाँ ये जो साग सब्जी वगैरह है ना, ये खूब लगी है, आप कहीं से लाना नहीं, इसका उपयोग आप करना, और जो चाहिए हो हम तो दे नहीं सकते, कुछ कर नहीं सकते। आपके बहुत से महाराज कुंथलगिरी निकलती इसी गांव से, हम लोग जानते देखते हैं। हमारे घर में तो पहली बार तुम्हारे महाराज जी का आहार हो रहा है, आप जो चाहो करो। और ये सब लगा हुआ है, उसका वो छोटा सा स्थान था, उससे सब प्रकार की ये ताजी ताजी उन लोगों ने निकाली। उस परिवार को इतनी खुशी हुई, जैन परिवार को, कि आज देखो हमारा द्रव्य कुछ भी लग गया। क्योंकि वो इतना जानते, क्षेत्र इतना बड़ा है संगाते, कि ये समाज के महाराज जी जो आते हैं इनकी चर्या अलग होती है, और आने जाने से चर्या देखने से अजैनों में बहुत फर्क आया। उसी का परिणाम है, हम लोग कहीं भी जाते हैं समाज तो सहयोगी बनती है, अजैन बंधु भी बहुत सहयोग कर देते हैं और खुश होते हैं, अच्छा लगता है उनको कि चलो हमारा कुछ तो किसी भी रूप में लग गया। उसी दिन विहार किया और अंदाज था कि कुंथलगिरी तक पहुंच जाएंगे या आसपास के किसी गांव में पहुंच जाएंगे, लेकिन थोड़ा धूप बढ़ने लगी थी, विहार विलंब से हुआ, पहुंच नहीं पाए। शाम शाम को अब कहाँ रुके, तो आसपास कोई घर नहीं, कोई गांव नहीं। साथ वालों ने कहा महाराज जी अब कहीं कोई गांव मिलेगा नहीं, घर नहीं मिलेगा, अब तो रास्ते के किनारे ही रुकना पड़ेगा। रास्ते के किनारे रुकने की तो कोई बात नहीं, लेकिन देखो कहीं कहीं कुछ नहीं। कुंथलगिरी उस समय खबर भी नहीं भेजी, वहां से भी लोग आ जाते। अब ऐसा करते करते रास्ते के किनारे पर ऐसा एक खेत दिखा, थोड़ा सा दीवाल जैसा ऐसा बना हुआ था, कुछ सूखा भाग था, खेत आजू बाजू। ये अच्छा स्थान दिख रहा है, यहाँ रुक जाओ अपन। तो जाकर के शाम शाम को हम लोग रुक गए। लड़कों ने भी थोड़ा ऊपरी इंतजाम किया, पीछे से सब चटाई पाटे आने थे। शाम शाम को जैसे ही हम लोग बैठने को हुए, तो वहाँ रास्ते से निकलने वालों ने देखा यहाँ कोई रुके हुए हैं। तो पहले तो वो थोड़ा सा सहमे धीरे धीरे आए, अंधेरा था, उजाला टॉर्च वार्च करके देखा कौन रुके यहाँ पर। बाद में देखा उनको कि ये तो कोई बाबा जी वगैरह हैं। अरे आप लोग यहाँ कैसे रुक गए, क्यों, क्या बात है? तो उनका अनुमान दूसरा था, और यहाँ आए तो दूसरा देखा। क्यों? वो शराब पीने वालों का स्थान था। वहां से गांव से लोग आकर के कुछ ऐसे निश्चित रहते थे। अब वहां ऐसा कुछ पड़ा दिखा नहीं, कुछ हमको समझ में नहीं आया, लेकिन उन्होंने कहा कि चोर उचक्के वगैरह आते रहते और यहाँ पर बैठते और वो अपने ताश खेलते, शराब पीते। तो हमको लगा कोई आए होंगे, तो हम देखने को आए, यहाँ तो आप लोग हो। और उन्होंने ब्रह्मचारी को कहा भैया आपने स्थान अच्छा नहीं चुना, ऐसा और मन में डर लगा दिया। अब ब्रह्मचारी भी हमारे साथ जो विदिशा वाले मनोज भैया थे, वो पूरी बात सुन भी नहीं पाते थे। वो कुछ कह रहे हैं, कुछ जवाब दे रहे हैं। तो हमने इशारा कर दिया तुम जाओ। लड़के लोग तो ने समझा दिया मराठी में कि जाना कुंथलगिरी है, लेकिन यहाँ पर स्थान ऐसे ही मिल गया, अब रात महाराज जी चलते नहीं है, और कुंथलगिरी हम खबर कर देंगे, सब इंतजाम हो जाएगा, ऐसा करके उन्होंने कह दिया। वो समझ गए जैन मुनि कुंथलगिरी को जाते हैं, रुक गए हैं। पर उनको ये लगा ये उचित स्थान नहीं है, कोई असुविधा ना हो, कोई परेशानी ना हो, ऐसा करके उनका भाव था। अब रुक तो गए। अब रात में मन तो ऐसा होता ना, ये ने बता दिया ये शराबियों का है ताश पत्ती वालों का है, रात में कोई आ जाओ डिस्टर्ब करे तो अच्छा नहीं लगेगा, ऐसा करके। पर कुंथलगिरी समाचार पहुंचने से वहां के लोगों को लगा महाराज जी बीच में रुक गए, तो लकड़ियां ये वो ऊपर से लगाने का ऐसा वैसा करके ले आए। वो उनने अपना जो इंतजाम कर सके करे, कर्मचारियों को न रोका। और फिर जब कोई रुक जाते हैं परिचित इलाके के, तो फिर ऐसी कोई बात नहीं होती। रात निकल गई, संयोग से कोई आया भी नहीं, सुबह सुबह कुंथलगिरी का विहार किया। स्थान परेशानियों के तो होते हैं, और इसीलिए अक्सर करके संघ थोड़ी सी व्यवस्था लेके चलते हैं, क्योंकि सभी जगह समाज नहीं। समाज होती तो लंबी दूरी तक साथ चलने वाले नहीं, अपने गांव तक करने वाले मिल जाते। ऐसा करने से असुविधाएं भी होती हैं,
फिर भी सब चलता रहा और कुंथलगिरी पहुँचे, कुंथलगिरी की वंदना की। अब आगे जो भी आचार्य का संकेत और मिलेगा उसके लिए आपको बताएंगे। आचार्य के प्रयोजन में कोई एक विशेष भाव था जिसको ध्यान में रख करके आचार्य ने गोमटेश बाहुबली का निमित्त बना करके भेजा, और वो क्या निमित्त था उसकी चर्चा कल प्रातःकाल आपको सुनने मिलेगी। समय हो गया है महावीर भगवान की। संघ के प्रवास में चतुर्मास के अलावा विभिन्न नगरों में विहार के समय कुछ धर्म प्रभावना के कार्य भी होते रहते हैं। समय समय पर गुरुवर आचार्य श्री के संघ का सानिध्य भी मिलता रहता है। सभी जगह तो गुरुवर पहुंच नहीं पाते हैं, कहीं कहीं पर जो जहां संघ विराजमान होते हैं अथवा उन संघों का विहार उस तरफ करा के वहां के कार्यक्रम गुरुवर संपन्न करा देते हैं। समाज को अपेक्षाएं भी रहती हैं, धर्म प्रभावना के लिए कोई पिछेधारी साधु संग मिल जाए तो प्रभावना बढ़ती भी है, और विभिन्न जगहों पर स्वयं गुरुवर आचार्य का सानिध्य मिल जाता है। जहां कहीं पर भी गुरुवर के सानिध्य का लाभ मिले समाज को, तो फिर कहना ही क्या है। सन 2007 का चातुर्मास गुरुवर का बीना बारे में संपन्न हुआ था। 2008 का रामटेक में हुआ, 2009 अमरकंटक, 2010 पुनः बीनावा रहा। पर इन 4 वर्षों में समाज में जो भी पंचकल्याण आदि के निमित्त बने उनकी चर्चा कर लेना भी यहां पर थोड़ा सा जरूरी है। मंदिरों का निर्माण, पुराने मंदिरों का जीर्णोद्धार, नवीनीकरण, प्राचीन प्रतिमाओं का सुधार, लेप अथवा नए जिन बिंबों की स्थापना, इस समाज की आवश्यकता ही रहती है। कोई तर्क ये करे कि इतने सारे मंदिर हैं, फिर नए मंदिर को बनाने की जरूरत क्या है। तो पुराने मंदिर कभी न कभी और ज्यादा पुराने होंगे ही होंगे। उनकी रिपेयरिंग करने के साथ, सुधार करने के साथ भी कभी न कभी पूर्ण रूप से नए बनाने की आवश्यकता पड़ती ही है। जैसे वस्त्रों में आप ड्रेस बनवा लें और उसका उपयोग करते रहें, जहां जरूरत है रिपेयरिंग उसकी होती रहे। आपका मन बने कि कुछ नया, नई ड्रेस होना, और कोई कहे कि नई बनाने की जरूरत क्या, इसी की रिपेयरिंग कराते रहो, इसी का जीर्णोद्धार कराते रहो, तो उसकी भी एक स्थिति रहेगी जीर्णोद्धार की। अन्यथा कपड़ा पुराना पुराना हो ही जाता है। ऐसे ही मंदिरों का इतिहास भी है, जहां तक जितना बनता है सुधार होता है। एक स्थिति ये भी आती है कि सुधार भी फिर संभव नहीं होता, परंपरा बनाए रखने के लिए फिर नए मंदिरों का निर्माण भी किया जाता है। पर नए मंदिरों का निर्माण इन सब बातों को सोच विचार करके होना चाहिए कि उनकी सुरक्षा भी बनी रहे, पूजा पाठ भी अच्छे से चलता रहे, क्योंकि समाज का आना जाना रहेगा, पूजा पाठ रहेंगे तो मंदिरों की प्रभावना बढ़ती रहती है।
छोटा गांव हो एक मंदिर से काम चल सकता है, क्योंकि बड़ी बस्ती नहीं है, ज़्यादा दूरियां नहीं है, सब जल्दी आ जा सकते हैं, जा सकते, अकेले भी आ सकते हैं, जा सकते हैं। पर शहर बड़ा होता है, कॉलोनियाँ बड़ी हो जाती हैं, 2-2, 5-5, 7-7 किलोमीटर का फर्क आ जाता है। अब इतनी दूरी पर यदि मंदिर न मिले तो व्यस्तता में, शहरी वातावरण में लोगों का आना जाना भी बंद हो जाता है। फिर होली दिवाली ही आते हैं, पर्व त्योहारों पर आते हैं, क्रम टूट जाता है और पुराने लोग, जुड़े हुए लोग ही आ पाते हैं, फिर नई पीढ़ी उतना नहीं जुड़ पाती है। ऐसा करके जब कॉलोनी की दूरियां बढ़ती हैं, कॉलोनी में जैन बंधु निवास करने लगते हैं, तो शहरी वातावरण को देख करके वहाँ पर भी मंदिरों के निर्माण होते हैं, वहाँ आवश्यकता भी रहती है। ऐसे मंदिरों की आवश्यकताओं को देख करके जहाँ भी जो भी निर्माण कार्य हुए हैं, प्रतिमाएं विराजमान हुई हैं, पंच कल्याणक कराना जरूरी होता है। पंच कल्याणक किसके सानिध्य में हो? मंत्र देने वाले कोई हो, विधि करने वाले कोई हो, मुनि की जरूरत होती है। आचार्य उपाध्याय मिले तो कहना ही क्या है। प्रतिमाओं में दिगंबरत्व का संस्कार देने के लिए दिगंबर मुनि का उपस्थित होना बहुत जरूरी है। जहाँ जहाँ संभावना बनती है वहाँ वहाँ मुनि संघ ही उपस्थित होते हैं। नहीं बनती है संभावना तो कहीं प्रतिष्ठा करा के ले जाके फिर वेदी प्रतिष्ठा आदि का कार्य संपन्न कर लेते हैं। ऐसी परंपरा प्राचीन समय से चली आई है। पंच कल्याणकों के साथ में गजरथ की परंपरा भी जुड़ गई। गजरथ एक तरह से रथ ही होता है, और वह रथ जिसमें 3 खंड होते हैं। ऊपर के खंड में श्री जी के साथ सौधर्मेंद्र आदि एकाध दो पात्र रहते हैं। बीच के खंड में, नीचे के खंड में अन्य इंद्राणी रथ की स्थिति को देख करके बैठते हैं, और श्री जी के साथ में रथ को आगे बढ़ाने के लिए फिर वैसे छोटे मोटे रथ हों तो दूसरे उपाय भी किए जा सकते। रथ बड़ा है, रथ की क्षमता बड़ी है, रथ पर बैठने वाले लोग ज़्यादा हैं, तो फिर हाथियों की व्यवस्था भी बनी है। हाथी अपने आप में त्रियंच और पशु होते हुए भी शुभ कार्यों में शुभ माना गया है। वैसे भी शकुन शास्त्र में हाथी को शुभ माना है। हाथी है, अश्व यानी घोड़ा है, वृषभ यानी बैल है,